so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall. हाय एवरीवन, मैं हूं इसकराज और आप मुझे देख रहे हैं SK NET इंग्लिश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अंग्रेजी के अक्षरों को ये समझना होगा कि वो उसे हिंदी में किस तरह से बोलते हैं। चले शुरू करते हैं। A for A, B for बा, C for का, C for सा, D for डा, E for ई, F for फा, G for गा, G for जा, H for हा, I for आई, J for जा, K for का, L for ला, M for मा, N for ना, O for ओ, P for पा, Q for का, R for रा, S for सा, T for टा, U for यू, V for वा, W for वा, X for जा, Y for या और Z for जा। ध्यान रहे A for A और A दोनों होता है, E for E और A दोनों होता है, I for I और E, O for O और A, U for U और अ दोनों होता है। अब हमें जानना है कि A for A कब होता है और A कब होता है, E for E कब होता है और A कब होता है, I for I कब होता है और E कब होता है, O for O कब होता है और A कब होता है, U for U कब होता है और A कब होता है। चलें देखते हैं। यदि A से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो A से A की मात्रा बनती है, यदि बाद में आए तो A की मात्रा बनती है, लेकिन अंत में फिर से कोई मात्रा आ जाएगी तो A से A की मात्रा बन जाएगी। जैसे B फॉर बा, बा पे A की मात्रा बे, C फॉर का पे A की मात्रा के। आप अगले में देख पा रहे हैं कि BAT बैट, यहां पर A को A में बदल दिया गया है क्योंकि A के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है T। और तीसरे वाले में आप देख पा रहे हैं कि BATE यानी T जो कॉन्सोनेंट है इसके बाद फिर से एक वावेल आ गया है, इसलिए फिर से A को हम A में बदल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं BA बे हो गया, BAT बैट हो गया, BATE बेट हो गया। इस तरह से आप बे, के, डे आदि पढ़ सकते हैं। यदि ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो ई से ई की मात्रा बनती है, यदि बाद में आए तो ए की मात्रा बनती है। जैसे बी ई, यानी आप देख पा रहे हैं कि पहले में ई से पहले कॉन्सोनेंट आया तो यहाँ पर ई को ई पढ़ेंगे, दूसरे वाले में ई के बाद कॉन्सोनेंट आया है इसलिए दूसरा वाला जो ई है वो ए हो गया है, यानी बी ई टी बेट हो गया क्योंकि बी फॉर बा, बा पे ए की मात्रा बे, टी फॉर टा। इसी तरह से बेट, नेट, डेम, फेड, मैन। यदि आई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो आई से आई की मात्रा बनती है और बाद में आए तो ई की मात्रा बनती है, लेकिन अंत के कॉन्सोनेंट के बाद यदि फिर से कोई मात्रा आएगी तो आई से आई की मात्रा बन जाएगी। जैसे बी आई बाई, यहाँ पर आई से पहले कॉन्सोनेंट आया है इसलिए आई को आई पढ़ा जाएगा, यानी बी आई बाई, एन आई नाई, इस तरह से। फिर दूसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं कि बी आई टी बिट, यहाँ पर आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है इसलिए आई को हम ई पढ़ेंगे, ये आपका बिट हो गया। और तीसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं कि बी आई टी यानी बिट के बाद आपका फिर से ई आया है इसलिए ये आपका बाइट हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपका बाइट, नाइट, फाइड, हाइट, साइड आदि आएंगे। आप इसको इस तरह से मिलाकर के पढ़ सकते हैं। यदि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो ओ से ओ की मात्रा बनती है और बाद में आए तो ओ से आ की मात्रा बनती है, लेकिन अंत के कॉन्सोनेंट के बाद यदि फिर से कोई मात्रा आएगी तो ओ से ओ की मात्रा बन जाएगी। जैसे बी ओ बो, यहाँ पर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा बन रही है।
दूसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं कि BOT बॉट, यहाँ पर ओ से आ बन रहा है क्योंकि ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए अ, यानी BOT बॉट। तीसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं कि जो BOT यानी कि लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट रहा है, उस कॉन्सोनेंट के बाद फिर से एक वावेल आया है यानी ई। अब हमने ओ को फिर से ओ में बदल दिया, अब ओ आ नहीं रहा बल्कि ओ हो गया। बी फॉर बा, बा पे ओ की मात्रा बो, टी फॉर टा, तो बोट। इस तरह से BO बो, BOT बाट, BOTE बोट, NO नो, NOT नॉट। यदि यू से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो यू से यू की मात्रा बनती है और बाद में आए तो यू से अ की मात्रा बनती है। लेकिन अंत के कॉन्सोनेंट के बाद यदि फिर से कोई मात्रा आएगी तो यू से यू की मात्रा बन जाएगी। जैसे BU ब्यू, यहाँ पर यू से पहले कॉन्सोनेंट आया है इसलिए यू से यू की मात्रा यानी बी फॉर बा, बा पे यू की मात्रा ब्यू। दूसरी लाइन में BUT बट, यहाँ पर यू के बाद टी यानी कॉन्सोनेंट आया है, वो भी बाद में आया है इसलिए यू को अ में बदल दिया गया है। तो बी फॉर बा, बा पे अ की मात्रा ब, टी फॉर टा बट। तीसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं कि यू के बाद टी है यानी कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट के बाद फिर से एक वावेल आया है जिसकी वजह से जो यू था वो फिर से यू में बदल गया यानी बी फॉर बा, बा पे यू की मात्रा ब्यू, टी फॉर टा ब्यूट। इस तरह से ब्यूट, न्यूट, फ्यूट, ह्यूट, स्यूब आदि आप पढ़ सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा ए, ई, आई, ओ और यू। अब हम कुछ अक्षरों को मिला करके पढ़ने जा रहे हैं, यानी कुछ अक्षर मिल करके एक नई मात्रा को बनाने का काम करते हैं। जैसे AY से ए की मात्रा, जैसे बी फॉर बा, बा पे ए की मात्रा बे, ऐसे डे, पे, से, रे आदि। फिर AI से ए की मात्रा, जैसे पेड, सेड, रेन, मेन आदि। तीसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं कि EA यानी EA को मिलाकर के बड़ी ई की मात्रा, जैसे रीड, मीन, पी, टी आदि। अगली लाइन में डबल ई को मिलाकर के बड़ी ई की मात्रा बनाई जाती है, जैसे पील, मीट, कीप, पीप आदि। अगला है OUGH को मिलाकर के बड़ा आ की मात्रा बनाई जाती है, जैसे आट, बाट, सा आदि। फिर है डबल ओ को मिलाकर के हम बड़ा ऊ की मात्रा बनाते हैं, जैसे मून, नून, कूल, फूल आदि। फिर है ओ ए को मिलाकर के ओ की मात्रा बनती है, जैसे रोड, बोट, ओक, गोट आदि। फिर है ओ यू को मिलाकर के छोटा ओ की मात्रा बनती है, जैसे SH से शा, सा पे छोटा ओ की मात्रा शुड, शुड, वुड, कुड। इन नीचे के तीनों अक्षरों में L साइलेंट है। यदि किसी भी शब्द में TI एक साथ हो और उसके बाद कोई भी वावेल आ जाए तो T को शा पढ़ा जाता है, जैसे NATIONAL। यहां पर TI के बाद O वावेल आया है इसलिए हम इसे नेशनल पढ़ेंगे। जैसे आगे आप देख पा रहे हैं रेशियो, इनिशियल, मेंशन। इन चारों शब्दों में आप देख पा रहे हैं कि टी के बाद आई है और इस आई के बाद कोई ना कोई वावेल जरूर आया, जैसे ओ और ए। किसी भी शब्द में यदि THE एक साथ हो तो उसे दा पढ़ा जाता है, जैसे BROTHER ब्रादर, FATHER फादर, मदर, लेदर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे के हम साइलेंट लेटर्स को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने पढ़ना सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कोई इस वीडियो की मदद से पढ़ना सीख सके। थैंक यू।